मौत को चकमा देकर तुम्हें कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग टेसा। मैं हूँ डॉक्टर सरकीजियन। तुम्हारा बहुत बुरा कार एक्सीडेंट हुआ था। तुम काफी सदमे में थी। तुम्हारे हार्ट में चोट पहुंचने की वजह से हमें ऑपरेशन करना पड़ा। टेसा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए पैनकेक्स बनाए हैं। सॉरी, शूट के लिए जा रही हूँ, देर हो रही है। पर बाहर बहुत ठंड है। हाँ, लेकिन मॉर्निंग लाइट में ही शूट करना है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे आने पर हम कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है? ओके, बाय। हमेशा ये ऐसे ही करती है। हमारी तो आज तक एक फोटो नहीं ली। तुम्हारी खूबसूरती से उसका लेंस टूट गया तो देखो, उसे थोड़ा वक्त दो, वो खुद तुम्हारे पास आएगी। 1 साल बीत चुका है। एक पेपर पर साइन करने से हम उसके माँ बाप नहीं बन जाते। दरअसल बन जाते हैं। I want to be free. Remember how we used to be. Sit at home and dream. Stare at each other like TV. Teenage headache dreams come back to me at night and try as though I might to live for now. Teenage headache dreams. Seems like the good time's over, but nothing's really over anymore. Just take control. I want to be free. Romanticize reality. Reminds me what it means to be big. Teenage headache dreams. I give up on the fight. Try as though I'd like to leave. I know I don't know how. Teenage headache dreams. Up all night. I'm back again. आज शो होगा ना शर्मन? तुम्हारे लिए ही तो रखा है टेसा। सॉरी, मेरे पास पैसे पूरे नहीं है। कोई बात नहीं, फिर तुम पिक्चर भी थोड़ी ही देखना। एंजॉय द शो। Sauvé. Bon, bah maintenant on va prendre une bonne petite douche.
अमन इसमें सबटाइटल्स नहीं आ रहे हैं। तुम देखो मैं ट्रांसलेट करता हूँ। C'est la première fois qu'on sort dans la lumière. आज पहली बार हम दिन के उजाले में मिल रहे हैं। Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas l'heure? पर तुम बड़ी जल्दी आ गई। आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। Comment tu me trouves? कोई फायदा नहीं, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। जाहिर है उन्हें गलत प्रिंट मिला है। तो मैं अपने पैसे वापस ले लूंगी। Qu'est-ce que t'en penses? मैं फिल्म देख चुका हूँ, मुझे नहीं लगता तुम्हें मिस करनी चाहिए। क्या इस फिल्म में हैप्पी एंडिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, फिर ठीक है। Dis donc, t'allais t'envoyer un petit chili à toi tout seul. Hein. इतनी सारी मिर्च तुम अकेले खाने वाले हो? Avec cette chaleur, t'es malade. इतनी गर्मी में तो नो Moi, le चांस। chili. Par n'importe quelle chaleur, Betty. इतनी भी गर्मी हो, ये मिर्ची तो मैं ही खाऊंगा बेटी। Tous des salauds. कमीन है Qui साले। ça? क्या? Viens, c'est pas la peine, ça va refroidir. Embrasse-moi. जाने दो, मुझे किस करो। Tous des salauds. साले कमीने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? I'm sorry. मैंने कब से हाथ पकड़ के रखा है? पता नहीं, 1 घंटा पहले हाथ सुन पड़ गया था, उससे पहले का फिर कह नहीं तुमने कुछ सकता। कहा क्यों नहीं? फिल्म की एंडिंग थोड़ी सैड है तो कोई बात नहीं, यू नो। लव स्टोरी ऐसी होती है। ऐसा जरूरी नहीं है हर लव स्टोरी सैड हो, राइट? मशहूर वाली ऐसी होती हैं, जैसे रोमियो जूलियट, एना कैरेनिना, द इंग्लिश पेशेंट। मुझे लगता है कि कोई रिश्ता आप कैसे निभाते हो उससे ही पता चल जाता है कि लव स्टोरी यादगार रहेगी या नहीं। प्राइड एंड प्रेजुडिस देखिए, जेन एयर, उसमें भी तो हैप्पी एंडिंग है। हाँ, क्योंकि राइटर ने दिखाया ही नहीं कि उसके बाद उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ। वाह, कितना अच्छा बहाना ढूंढा है ना तुमने खुद को सही साबित करने का। मतलब क्या बात है। कम ऑन। ओके, सोच के देखो। सोचो कि टाइटैनिक के एंड में लियोनार्डो डिकैप्रियो की मौत होती ही नहीं। सच में सोचना होगा? सोचना तो पड़ेगा। जैक डॉसन सिर्फ एक बेरोजगार गरीब गैम्बलर है जिसके पास देखा जाए तो ठीक ठाक ही आर्टिस्टिक टैलेंट है। उसने रोज की जान बचाई थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो उसे इतना ज्यादा प्यार दे देता है कि वो अपने फियांसे को छोड़ देती है। और देखा जाए तो बेचारी रोज कार के हॉट सेक्स से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि उसे सच में लगता है कि सारी जिंदगी वो उसे पागलों की तरह प्यार करता रहेगा। प्लीज कम ऑन यार, उनकी लाइफ में गरीबी होती और वो एक दूसरे पर चीट करते रहते। टाइटैनिक 2, अगर तुम्हें पार्ट 1 डिजास्टर लगी तो Oh my God. चलो शो खत्म। इस बंदे को तो मैं रिव्यू में पक्का 1 स्टार देने वाला हूँ। तो वैसे तुम इतनी अच्छी फ्रेंच कैसे बोल लेते हो? मेरे डैड फॉरेन लैंग्वेज के प्रोफेसर है तो
12 साल का होने तक उन्होंने मुझे फ्रेंच, स्पेनिश और इटालियन बोलना सिखा दिया था। ओह माय गॉड, काश मैं डांटेज इन्फर्नो ओरिजिनल इटालियन में पढ़ पाती तो मेरी सच में मेरी लाइफ बन गई होती। सब यही कहते हैं। सच में? नहीं नहीं, ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं कहा। वैसे ये कैमरा काफी पुराना लगता है, तुम डिजिटल यूज नहीं करती? नहीं, मैं वो यूज नहीं करती। रील पर मुझे ज्यादा डायनामिक रेंज मिलती है। और सच कहूँ तो मुझे फोटो डेवलप करने वाले केमिकल्स की महक बहुत अच्छी लगती है। अजीब सा नशा हो जाता है। वैसा ही जैसा मुझे तुम्हारी आंखों में देखकर हो रहा है। ये लाइन काफी फिल्मी हो गई ना? हाँ, ये कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गया। मैंने सोचा तुम इम्प्रेस हो जाओगी तो। ओह ओके, ऐसा है क्या? तो मैं भी सोच कर देखती हूँ। अभी फिल्मी है? कुछ ज्यादा ही फिल्मी एक्चुअली, पता नहीं क्यों पर है। शायद अब मुझे हाँ, मैं भी जाती हूँ। थैंक यू मुझे इस लव स्टोरी का सबटाइटल बनाने के लिए। You are welcome. स्काइलर। क्या? मेरा नाम स्काइलर है। मैं टेसा। शायद फिर किसी दिन हम यहीं मिले। हाँ, मुझे भी अच्छा लगेगा। ओह, मेरी जैकेट। तुम जिंदा हो? मेरे साथ हो तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। बुरा सपना देखा? तुमने उसका नाम लिया। इसे विजिटेशन ड्रीम कहते हैं। अक्सर पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है जो अपने दर्द से जूझ रहे होते हैं। लेकिन ऐसा लगा जैसे स्काइलर अभी यहीं था। डोरिस को ये सब सुन के मजा आ जाता। डोरिस कौन है? एक पेशेंट जो आफ्टर लाइफ पर बुक लिख रही है। ओके। उस दिन वो मेरा ऑरा पढ़ना चाहती थी। मैंने प्यार से मना कर दिया। ये क्या है? ये सामान एक्सीडेंट वाली जगह पर मिला। क्या मतलब? ये केस पुलिस ने क्लोज भी कर दिया? कल उन्हें ड्राइवर की कोई गलती नहीं मिली। ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा ही होता है। उन्होंने तो मुझसे पूछताछ भी नहीं की। तुमने तो कहा था कि एक्सीडेंट के बारे में तुम्हें कुछ याद नहीं। नहीं है। शायद इसी में तुम्हारी भलाई है। मुझे खुशी हुई टेसा।
इतनी चोट लगने के बावजूद तुम्हारा राइट वेंट्रिकल अच्छे से काम कर रहा है। चलो कुछ तो अच्छा सुनने को मिला। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। ऐसे केसेस में 100 में से 99 पेशेंट टेबल पर ही मर जाते हैं। मैं भी मरी थी। हाँ, कुछ वक्त के लिए। पर उस वक्त मैंने स्काइलर को देखा। वो किसी अजीब सी सफेद रोशनी एक में मिनट, था। ये क्या बोल रही है? क्या इसके दिमाग पे असर हो रहा है? जब हमें किसी तरह की भारी चोट पहुंचती है तब हाइपोथैलेमस ब्रेन में दर्द कम करने वाले एंडोर्फिन्स छोड़ता है। हम इसे घर कब ले जा सकते हैं? इस वीकेंड पर। अगले कुछ महीने आपको टेसा का बहुत ख्याल रखना होगा। किसी भी तरह का चेस्ट पेन हो तो सीधा हॉस्पिटल में कॉल करना, ठीक है? जैस मैं बस अभी आई। जैस हाय, एक्सक्यूज मी, आप डोरिस है ना? रुको, मुझे जरा अपने दिमाग पर जोर डालने दो। रूम P424 जिसका हार्ट ब्रेक हुआ है। मजाक कर रही थी। मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। जैस्मिन ने बताया था तुम मुझसे मिलने आओगी। सॉरी, मुझे अफसोस है। इट्स ओके। तुम्हारे हाथ तो ठीक है ना? एक्सक्यूज मी? मतलब एक्सीडेंट में तुम्हारे हाथों में चोट तो नहीं आई? नहीं, क्यों? आ जाओ। हाँ? तो आपकी किताब किस चीज के बारे में है? मौत के बाद की बातें, मौत के बाद रूह से संपर्क की बातें। अच्छा, तो आपको लगता है कि मरने के बाद भी लोग हमसे बात करते हैं? सिर्फ मैं ही नहीं, इस दुनिया के करोड़ों लोग इस बात को मानते हैं। कभी कभी मरे हुए लोग हमें आवाज देकर पुकारते हैं और कभी कभी हम उनकी खुशबू हवा में महसूस कर पाते हैं। वो चाहे हमसे कैसे भी कांटेक्ट करें, वो कहना यही चाहते हैं, मैं अब भी यही हूं और तुम्हारा दर्द एक रोशनी की तरह मुझे तुम्हारी ओर खींच रहा है। और जब बिछड़ना दर्दनाक रहा हो, जैसा कि तुम दोनों के साथ हुआ है, तब अक्सर कुछ अधूरा रह जाता है। जैसे किसी बात का पछतावा? जैसे कुछ अधूरा रह गया हो या कोई बात। टेसा, चलो डिस्चार्ज मिल गया। वो मझधार में फंसा हुआ है, पर वो ज्यादा दिन वहां नहीं रहेगा, बस कुछ ही हफ्ते। और जब वो जाएगा, लौट कर नहीं आएगा। मुझे जाना होगा। अरे रुको, ये लेती जाओ। ये मेरी पहली बुक है, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। रहने दीजिए।
वो तुमसे बात करना चाहता है, उसे मिलो। अब बहुत देर हो चुकी है। टेसा, अब तुम्हारी बारी। ये जो फोटो है ये मैंने फरवरी में तुम ली फ्री थी। टाइम में यही करती हो क्या? पेड़ पौधों की फोटो खींचना? एक्चुअली ये कोई पेड़ नहीं है चूतिए, ये एक सेलफोन टावर है जो पेड़ जैसा दिख रहा है। ये मॉडर्न लाइफ के बनावटीपन का एक एग्जाम्पल है। काफी बेहतरीन फोटो है टेसा। इस साल तुम्हारे टेक्निकल स्किल्स में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। ओह थैंक यू। हालांकि तुम अभी भी जूनियर हो, पर मेरे ख्याल से तुम्हें रोड आइलैंड स्कूल ऑफ डिजाइन में एडमिशन मिल सकता है। चाहो तो अभी रिकमेंडेशन लेटर दे देती नहीं हूँ। नहीं थैंक यू, एक्चुअली मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ओह, पर तो क्या प्रॉब्लम है? एक नजरिया चाहिए, कुछ ऐसा जिससे मैं अपनी सोच दिखा सकूं। वेल, तुम्हें अपने सब्जेक्ट मैटर को डेवलप करने की जरूरत है। देखा जाए तो तुम्हारी हर फोटो में कोई कमी तो जरूर है। हाँ जानती हूँ। कालो नहीं, लोग। जैसा एक कलाकार को अपना हुनर दिखाने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। अब तुम तय करो कि तुम्हें क्या पसंद है। शायद अब मुझे हाँ जाना मैं भी चाहिए। जाती हूँ। Love like this don't come often, so I'll just keep on talking. I've been dancing in circles, hoping you'd fall. I'm so fixed on your lips, time feels so frozen, and I never wanna press play. So come a little closer, come a little closer, come a little closer. Come a little closer, don't be shy. Come a little closer, let's get older tonight. Come a little closer. हाय, ये कार का कलर देख। रेड? आजकल ब्राइट कलर्स चलते हैं। शानन, कभी कभी लगता है तू अपने डैड के प्यार का बहुत फायदा उठाती है। हाँ तो क्या हुआ, अच्छे ग्रेड्स मिले, इतना तो बनता हे है। टेस, हाय गुटेस। हे तुम वीकेंड पे क्या कर रही हो? देखो मैं बता दूं कि टेसा की हर चीज मैं ही प्लान करती हूँ, तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि वो इस वीकेंड क्या बिल्कुल बोल रही फ्री है? है। मैंने कब तो कहा? बताओ तुम्हारा क्या Well, प्लान है? इस सैटरडे को इस सीजन की आखिरी रेस होने वाली है। अगर फ्री हो तो हमारी फोटोज लेना चाहोगी? सॉरी, एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफी नहीं करती, पर तुम सेल्फी स्टिक अपने सर पर लगा लो, काम बन जाएगा। क्या वहाँ जट भी होगा? वो मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा रोइंग पार्टनर साथ में जाता है, तो समझो हम पहुँच गए। हम जा रहे हैं? तू असिस्टेंट के बिना कहीं नहीं जाती, भूल गई क्या? मैं इसकी फोटो असिस्टेंट। वेल पहली रेस 6:30 बजे होगी, ठीक है? क्या सुबह के 6:30 बजे? हाँ सुबह के। क्या लगता है जड मुझे वहाँ से देख सकता है? तेरी नौकरी तो गई, ड्रामा क्वीन। असिस्ट करने के लिए इंसिस्ट क्यों किया मैंने, मेरी गलती। तू ही मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आई है, तो अब चुप रह प्लीज।
तूने बताया नहीं इतना हॉट है? बताया था मैंने। नहीं, तूने कहा था ये क्यूट है। क्यूट तो पपीज होते हैं यार, ये बंदा तो सच में हॉटनेस की दुकान है टेस। चल बाय, मैं जा रही हूँ। दिमाग मैं खराब बस- है क्या? महीनों से इसकी बातें करके मेरा दिमाग खा गई। अब बोल रही है मैं जा रही हूँ। पता नहीं मैं उससे बात क्या करूँ। जाकर अजीब उसे हग लग रहा है। कर कंग्रेचुलेट कर, उसने रेस जीती है। ओके, क्या मैं ये स्टोरी पर डाल दूँ? तुझे मरना है क्या? जैसा हाय ओह माय गॉड सॉरी कोई बात वो नहीं। रेस के बाद मेरे पैरों में जान नहीं रहती। यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक एक एथलीट हूँ। हाँ एथलीट हो, लेकिन एथलीट स्पेनिश, फ्रेंच और इटालियन कहाँ बोलते वेल हैं? ये वाला बोलता है। हाँ, लेकिन वो जेन ऑस्टिन और एमिली ब्रॉन्टे कहाँ पढ़ते हैं? मुझे हैप्पी एंडिंग्स बहुत पसंद है। वो आते ही शुरू हो जाएंगी। वो बहुत ही कमाल की रेस थी। मूवी थिएटर गर्ल। इसका नाम टेसा है। मैं तो आपको वही मिली आंखें। स्काइलर हर वक्त इनकी तारीफ करता रहता है। वाओ मॉम, क्या आप चुल्लू भर पानी ले आएंगी? मैं उसमें डूबना चाहता हूँ। पता है ये कब से तुम्हें ऑनलाइन ढूंढ रहा था, पर तुम इसे कहीं नहीं मिली। मैं चाहती नहीं कोई मुझे ढूंढ पाए। ये बिल्कुल मेरे जैसी है, मैंने कहा था ना। तुम्हारे डैड दिमाग खराब कर तो रहे उनसे बात कर लो ना, बता दो कि मैं जीत गया हैं। हूँ। नहीं, तुम उन्हें बाद में खुद ही बता देना। रात को घर आने वाले हो या फिर? नहीं, मैं ग्रैंडपा के घर रहने की सोच रहा हूँ। लेकिन अभी मैं टेसा से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो मेरे साथ चिल करना या घूमना चाहेगी? मूवी थिएटर गर्ल को तुम्हारे साथ चिल करने में मजा आएगा। ठीक है, बाय। हाँ तो ये थी मेरी मॉम। इन्हें पार्टीज करना पसंद है। चाहो तो गाड़ी का टॉप ऊपर कर दूं? नहीं ठीक है, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अच्छी दिख रही हो। यही फ्रेंच में कहो। Je te trouve très belle. Same to you. तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, है ना? नहीं, 8th क्लास के बाद तो नहीं। क्यों? फोटो देखकर तो कुछ और ही लगता है। ये फोटो मेरे मॉम डैड की है जब वो हमारी उम्र के थे। हाँ, एक्चुअली ये वही जीप है जिसे ग्रैंडपा ने मेरी मॉम को उनके 18th बर्थडे पर गिफ्ट किया था। देखो फोटो में उनके पीछे यही गाड़ी है। ओह हाँ, कितने क्यूट लग रहे हैं, प्यार में है। हाँ वो थी मतलब हैं, अभी भी हैं। मेरे डैड फिलहाल ओरेगन में रहते हैं और वही पढ़ाते भी हैं। वो तो काफी दूर है। क्या वो एक दूसरे से ब्रेक लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। उनकी रोज बात होती है तो गाने सुनोगी क्या? ये लो, सिलेक्ट करो। What? हाँ, ये मेरी मॉम का पूरा म्यूजिक कलेक्शन है जब वो हाई स्कूल में थी। न्यू ऑर्डर, केट बुश, एक्वा एंड द बनीमैन। तुम्हारी मॉम और मेरी खूब जमेगी। ये मिक्स टेप तुम्हारे डैड ने बनाई? हाँ सही कहा। इसे प्ले करें? ऐसा नहीं, उल्टा करो। ऐसा 80s में करती तो जेल में डाल देते। Shut up. What you know is true. Don't have to tell you. I love your precious heart. I was standing. You were there.
Two worlds collided, and they could never tear us apart. मैंने हर समर वेकेशन यहाँ अपने ग्रैंडपा के साथ बिताया है, लेकिन ये जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। यही तो फोटोग्राफी की सबसे खास बात है, बस ऐसी घूमते फिरते अच्छी लोकेशंस मिल जाती हैं। अच्छा, तो तुम्हें इस जगह में ऐसा क्या खास लगा? यहाँ का व्यू, खासकर वो वाला, उसे द एम्पीरियन कहा जाता था। ये हनीमून रिसॉर्ट हुआ करता था 1960s में। ये इतना यूनिक है कि यकीन ही नहीं होगा। तुम वहां गई थी अकेली? मैं अच्छी फोटो के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। द एम्पीरियन तांते यहीं पर गॉड से मिलता है ना? ये जन्नत से भी बढ़कर है, सच्चे प्यार की जगह। देखो उसे, अगर उसे प्यार की निशानी नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? तुम्हारी फोटोज देख सकता हूँ? मेरे फोन में नहीं है, मैं रील पर शूट करती हूँ, भूल गए? तो लोगों को अपना काम कैसे दिखाती हो? किसी को दिखाती नहीं हूँ, अगर दिखाती भी हूँ तो क्लास में। और क्यों? मेरी फोटोज उतनी अच्छी नहीं है। तुम्हारी इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अगर तुम फोटोज नहीं दिखाना चाहती तो कम से कम मुझे वहां ले ही चलो। द एम्पीरियन में? हाँ, ले चलो मुझे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा नजरिया क्या है। We could live for 1,000 years. But if I hurt you, I made wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings. But some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never, ever tear us apart. डांस करना आता है? बिल्कुल भी नहीं। ये पैर पीछे ले जाओ और फिर दूसरा पैर आगे ले आओ और फिर बस 1 2 3 मेरे साथ करो, ओके? 1 2 3 ओके। और फिर अपनी चिन ऊपर करके ऐसा सोचो कि साथ में कोई है ही नहीं, किसी पर भी ध्यान मत दो, चाहे कोई भी हो। समझ रहे हो ना? You were standing, I was there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. तुम्हें देखना है कि जब हम कैमरा से किसी को देखते हैं तो कैसा लगता है? हाँ। दरवाजा बंद करो। ये बिल्कुल कैमरा की लेंस जैसा है, इसे मैंने ही बनाया है। वाह, ब्यूटीफुल। हाँ। क्या अच्छा तो प्ले किया मैंने? मतलब पता चल रहा है कि नया नया सीखा है तुमने। हाँ, 3 साल हुए। ओ, पहले तो इससे भी बुरा था। उन्हें सुन सकते हो तुम? उन्हें क्या है? हनीमून कपल्स के भूतों की आवाज। नहीं, वो क्या कह रहे हैं? वेल, एक ग्रूम
कह रहा है चलो बाहर आ जाओ हनी। कितनी कितनी देर हो गई है, तुम कब से बाथरूम में घुसी हुई हो। और कितना तड़पाओगी, अब तो तुम मेरी बीवी हो। तो फिर वो ब्राइड क्या कहती है? वेल, ब्राइड कहती है कि पर तुमने अभी तक मुझे किस कहाँ किया है? चलो तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को ये ना लगे कि मैं कोई छिछोरा हूँ क्या? या कोई बदमाश या फिर कोई सड़क छाप लफंगा, क्या पता। उसकी जरूरत नहीं है। दरअसल वो मेरे रियल पेरेंट्स नहीं है। मैं एक जेनेटिक स्ट्रेंजर हूँ जो उनके घर में रहती है। एक जेनेटिक स्ट्रेंजर? हाँ, वो एक लंबी कहानी है। तब तो सुननी पड़ेगी। तो हम फिर कब मिल रहे हैं? वैसे तुम एवलॉन कब जाने वाले हो? महीने के आखिर में। और यहाँ कितने दिन रहने वाले हो? पूरा समर। ब्राउन जाने तक मैं ग्रैंडपा के साथ ही रहूंगा। तुम ब्राउन जा रहे हो? व्हाट? यार, मैंने एक आईवी लीग वाले को किस किया। तुम्हारी दुनिया में जगह नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी अगर तुम ये कहो कि तुम लाइफ गार्ड भी हो। हाँ। Are you serious? करीब 3 साल हो गए मुझे वॉशिंगटन एवेन्यू बीच पर। No, सच में? Good night. Good night. उस लड़के ने कोई बदतमीजी की है क्या? नहीं, वो डरी हुई है। पर क्यों? क्योंकि वो उसे पसंद है। टेसा, शैनन वेट कर रही है। ठीक है, अभी आती हूँ। हे, ये क्या है? ये है मेरे गंदे ग्रेड्स का रिजल्ट। बस आगे मत पूछना। इसकी विंडोज पूरी ब्लैक कर दूंगी ताकि अंदर बैठे मुझे कोई देख ना सके। बस रोना बंद कर, कार ही तो है। तो तूने फोन कंपनी में बात की? हाँ। तो सही थी। उन्होंने कहा कि स्काइलर ने शायद एक्सीडेंट के पहले फोटो भेजी होगी जो कहीं सर्वर में फंस गई होगी शायद। लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि मेरा फोन इतनी बुरी तरह टूटने के बाद अचानक कैसे चालू हो गया। तू बता सकती है? पता नहीं टेस। हे, देख तो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। मेरी मॉम की हालत भी ऐसी ही थी जब उनकी बहन गुजरी। उन्हें हर चीज़ में एक उम्मीद दिखती थी। उन्हें लगता था जैसे उनकी बहन उनसे बात करना चाहती हो।
मेरे चलते फिरते कंप्यूटर से मिलो। सॉरी, उसका गाना तूने ही प्लेलिस्ट में डाला था। इट्स ओके। हे, मुझसे बात कर टेस। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो चला गया। मैं जब अपनी आंखें बंद करती हूँ तो हमारी पहली मुलाकात दिखाई देती है। उसकी कई हर बात मुझे याद आती है। उसके चेहरे का हर एक्सप्रेशन याद है मुझे। पर जब मैं आंखें खोलती हूँ तो ऐसा लगता है वो सिर्फ एक कहानी थी, एक सपना था जो आंखें खोलते ही टूट गया। ऐसा नहीं है, वो कोई सपना नहीं था। ओके, तुझे बस गहरा सदमा पहुंचा है। ऐसा होता है टेस, जब तुम्हारा इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ हो। मुझे तो याद भी नहीं मैंने आखिरी बार क्या कहा था उससे। ये क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ। हम दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ। हे, तुम दोनों ने साथ में बहुत खूबसूरत वक्त गुजारा है जो तू कभी नहीं भूलेगी। यार, मैं तो नहीं भूलने वाली क्योंकि मुझे बहुत जलन हो रही थी। ओह माय गॉड, आज स्कूल का पहला दिन है और लग रहा है जैसे मैं किसी पागल खाने से आई हूँ। सही कहा, पागल लग रही है। एक्सीडेंट के बारे में पता चला, सुन के बहुत अफसोस हुआ जैसा। इस वक्त को यूं ही गंवा मत देना। क्या मतलब? इस दर्द, इस अकेलेपन को, इसे अपने कैमरा में उतारो। दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट ने अपने दर्द का इस्तेमाल करके कमाल का आर्ट क्रिएट किया है। जैसा तुम्हें रिस्टी में अपना पोर्टफोलियो सबमिट करना चाहिए। थैंक यू। Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. बस हार मान ली? अपने फोटोग्राफी के सपने को ऐसे ही जाने दोगी? यही समझ लीजिए। तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ऐसे ही किया करती थी। उसके सिर पर भी भूत सवार था। बेकिंग, योगा, कभी पॉटरी, और फिर इंटरेस्ट खत्म होते ही दूसरी चीज पकड़ लेती थी। इसलिए वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाई। हो गया आपका? स्काइलर होता तो उसे ये देखकर अच्छा लगता? नहीं पता मुझे। आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते?
SITs में करती तो जेल में डाल देते। Shut up. फोटो देखकर तो कुछ और ही लगता है। मैं अभी यही हूँ टेस। Sky? टेस, मैं सो रही हूँ। डबल शिफ्ट के लिए गई थी तब भी तुम सो रही थी। कुछ खाया भी है या नहीं? मुझे भूख नहीं है। आप मुझे सोने देंगे प्लीज?
टेसा, सॉरी Hey, पर मुझे डॉरिस से रुको कुछ एक बात सेकंड, करनी रुको मुझे रुको। टेसा, आज सुबह ही उनकी फैमिली लेने आई थी, उन्हें डिस्चार्ज मिल गया था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो सुबह से कुछ खाया नहीं था तो इसलिए अच्छा रुको एक मिनट, जरा मुझे तुम्हें चेक करने दो। इतना क्या जरूरी काम आ गया डोरिस से? वो मुझे मौत के बाद के बारे में कुछ बता रही थी। डोरिस को जितना सोचा था उससे ज्यादा तेज निकली। क्या मतलब? तुम्हारे दिल की धड़कन तेज है पर कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, है। एक मिनट रुकिए, आपके कहने का मतलब क्या है? डोरिस ने कहा था कि तुम उसे ढूंढते हुए आओगी, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ कर गई है, उसकी बुक। टेसा, मैंने यहाँ बहुत लोगों को मरते और उनका शोक मनाते देखा है। गुजरे कल में जीने से कुछ हासिल नहीं होता, या तो जिंदगी होती है या मौत, उसके बीच कोई जगह नहीं होती। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। जिंदगी और मौत के बीच की दुनिया कैसी नजर आती है? देखिए, हम इंसानों को किसी चीज को इमेजिन करने के लिए उसका रेफरेंस चाहिए होता है। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे किसी अंधे इंसान को ये बताना कि सनसेट कैसा दिखता है। एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से भूत अब लोगों के लिए सिर्फ एक वहम नहीं रहा है। मेरी दोस्त डार्लिन ने मुझे अपना ये फुल स्पेक्ट्रम वाला डिजिटल कैमरा दिया था। इस कैमरा के इंफ्रारेड नाइट विजन की मदद से आप वो सब आसानी से देख सकते हैं जो इंसान नहीं देख पाते। हैप्पी 4th ऑफ जुलाई। पता नहीं क्यों पर आज का मौसम अच्छा लग रहा है। कहीं वो फायरवर्क्स कैंसिल तो नहीं कर देंगे? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। हाय। Hey. तुम ठीक हो? हाँ। स्काइलर, टेस्ट ने बताया तुम ब्राउन जा रहे हो। कांग्रेट्स। थैंक यू। तो वहाँ क्या पढ़ने वाले हो? शायद लैटिन। हाँ, इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या पता कब किसी पोप से पाला पड़ जाए या कभी भूत भगाने की नौबत आ जाए। नाइस, थैंक्स। पता नहीं क्यों मैं बस पछताना नहीं चाहता। यू नो, अलग अलग कल्चर समझना चाहता हूँ। इतनी लैंग्वेजेस आने का क्या फायदा अगर मैं दुनिया घूमकर उन्हें इस्तेमाल ना कर सकूं। चलो चले। ठीक है। हम दोनों फायरवर्क्स देखने जा रहे हैं और वो भी टीवी पर। चलो अब बताओ क्या हुआ। नहीं, कुछ खास नहीं। मॉम ने आज डिवोर्स फाइल किया है। I'm really sorry। देखो, मुझे पता है कि इससे तुम्हारा दिल तो हल्का नहीं होगा, पर वो दोनों अलग हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे की परवाह नहीं करते। वो तो बस शायद उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है। मुझे नहीं लगता ये सही है। किसके लिए? उनके लिए या तुम्हारे लिए? रोइंग रेस में जब हम आखिरी 20 मीटर तक पहुंचते हैं तो मानो हमारे शरीर में जैसे जान नहीं रहती। हमारे मसल्स जवाब देने लगते हैं, लंग्स में जैसे आग लगी हो। इतनी तकलीफ होती है कि अंदर से आवाज आने लगती है कि अब बस हो गया। मगर जीतने के लिए ठीक उसी वक्त ज्यादा जोर लगाने की जरूरत होती है। तुम आसानी से हार नहीं मानते हो, है ना? समझदार हो। तुम्हारी वजह से मुझे हैप्पी एंडिंग्स में यकीन होने लगा है। खराब हो गई, पूरी तरह खराब हो गई। अब समझे यहाँ किसी को आने क्यों नहीं देती। मैं हैरान हूँ कि तुमने मुझे अपनी इस स्पेशल जगह पर आने दिया। हाँ, लेकिन अगर तुमने किसी को बताया तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ओह, उसे मत खोलना। नहीं, रुको, बकवास है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज। या ये बढ़िया है।
ये वाली अच्छी लगी। वो एक सेल फोन टावर। हाँ, ये इससे ये दिख रहा है कि मानो जैसे टेक्नोलॉजी और नेचर दोनों मिलकर एक हो गए हो। सच में? सच में। जानता हूं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स पसंद नहीं है, लेकिन ये फोटो कमाल की है। सच कह रहा हूं, ऐसा लगता है तुम वो देख सकती हो जो कोई नहीं देख सकता। पता चल रहा है तुम फोटोग्राफी के बारे में कितना जानते हो। मुझे लगता है तुम्हें लोगों को अपना काम दिखाना चाहिए। शायद ऑनलाइन। जानती हो तुम्हारी फोटोज में बस एक चीज की कमी है, यू नो। हाँ, जानती हूँ, कलर नहीं है। नहीं, तुम। मुझे नहीं लगता दुनिया को मेरी सेल्फी की जरूरत है। ओह कम ऑन, कभी कभी कैमरा के सामने आने में हर्जी क्या है, ट्राई तो करो। मुझे लगता है एक फोटोग्राफर का कैमरा दुनिया की तरफ होना चाहिए, ना कि अपनी तरफ। अच्छा। हाँ, ताकि वो दुनिया को अच्छे से जान सके। और अगर खुद के बारे में जानना हो तो? अगर तुमने मेरी जिंदगी जी होती तो ये नहीं पूछते। तो बता क्यों नहीं देती? चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ। मैं अपने रियल डैड से कभी नहीं मिली। वो मेरे पैदा होने से पहले ही भाग गए। और मेरी मॉम, अगर मैं उन्हें एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो कहूंगी गैर जिम्मेदार। वाह। दूसरे बच्चे तारे गिनते थे और मैं अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड गिनते गिनते थक जाती थी। तो मैं उनमें से एक था। हाँ, उनका आखिरी बॉयफ्रेंड, हमेशा के लिए गायब होने से पहले उनका आखिरी शिकार। तो मेल को तुम्हारी कस्टडी मिली? उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन कोर्ट को ऐसा लगा कि एक मिडिल एज्ड आदमी के साथ किसी जवान लड़की का रहना शायद सेफ नहीं है। तो फिर तुम कहाँ गई? फैमिली सर्विसेज, फॉस्टर केयर। ओह। याद है तुमने कहा था कि मुझे वो चीजें दिखती हैं जो कोई और नहीं देख पाता। जब तुम अजनबियों के साथ रहते हो जो तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, तो तुम चौकन्ने हो जाते हो। और मैं ऐसे कई घरों में रही हूँ जहाँ आपको हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है और आप अपना ध्यान रखना खुद सीख जाते हो। और किसी को पास नहीं आने देते? हाँ, तो जब मेल और विकी की शादी हुई तो कोर्ट ने उन्हें मुझे फॉस्टर करने की इजाज़त दे दी। इसीलिए तुम खुद को जेनेटिक स्ट्रेंजर कहती हो। ये मैंने किया। Sister don't mind that I'm not on time. She knows that I'm through with that. Sick of trying, true and kind. Call me your side and I will now be, and I will be fine with that. You don't leave. अरे वाह, इतनी जल्दी उठ गए? हाँ, बाहर जाना है। थोड़ा सा आमंड मिल्क डालना है ना? हाँ। नेकलेस अच्छा लग रहा है। अच्छा, शैनन से लिया है मैंने। देखो, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे मांग सकती हो, मतलब कपड़े, मेकअप या ज्वेलरी। ओके, ठीक है। चलो बाद में मिलते हैं। ओके।
एक रोवर के लिए ये जगह जन्नत से कम नहीं। मेरे लिए जन्नत होगी पेरिस की बरसात। वहाँ की सड़कें अच्छी लगती हैं। अच्छा, हाँ। वहाँ भी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है क्या? तुम्हें कैसे पता चला? कभी गई हो तुम पेरिस? जाऊंगी एक दिन। Avec moi? हाँ, अगर ट्रांसलेटर चाहिए होगा तो तुम आ सकते हो। मेरे मॉम डैड वहाँ हनीमून पर गए थे, तो मैं पैसे बचा रहा हूँ ताकि वो अपनी 25th एनिवर्सरी वहीं सेलिब्रेट करें। अगर वो ना जाना चाहे तो? मतलब पेरिस कौन नहीं जाना चाहेगा? हाँ, पर हो सकता है वो एक दूसरे के साथ ना जाना चाहे। उनके बीच प्यार नहीं रहा, ये कोई गुनाह तो नहीं। जैसा प्यार कभी नहीं मरता। क्या? तुम्हारी बातों से लगता है जिंदगी ने कभी तुम्हें हर्ट नहीं किया। क्यों, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? नहीं। अब ये क्या चीज है? ये एक बोट है। कहीं मुझे उसमें बैठने के लिए तो नहीं कहने वाले? हाँ, इसमें तुम मेरे साथ चलोगी। नहीं। हमने 4 घंटे तुम्हारे अंधेरे कमरे में तुम्हारी पसंद का काम करते हुए बताए। अब मैं दिखाना चाहता हूँ मुझे क्या पसंद है। हाथ ऐसे रखो। थम्स यहाँ। हम यहाँ। अभी इसे इस तरह पकड़ो, ओके? और बस घुमाते हुए इसे धीरे धीरे पीछे खींचो। अब धीरे से आगे धकेलो और फिर से पीछे खींचो। चलो अब मैं ट्राई करके देखती हूँ। ओके। हेल्प मत करना। हाँ, नहीं कर रहा। तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। ओह माय गॉड, कितना कितना मुश्किल है ये। ओह, मैं तो थक गई हूँ। तुम अच्छा कर रही हो। I love you, Tessa. अब हमें चलना चाहिए, है ना? You're underneath the rain cloud, so loud until you say, I give you life in the summer, I give you life in the water, and I'm yours till yours that keep the hurt it comes and leaves for me. I give you life, I give you life, I give you life. हाय। द इन बिटवीन। हाँ, वो डोरिस ऐसा कहती है, लेकिन हर कल्चर में इसके अलग अलग नाम है। मतलब एक ही है कि मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं। मैं अलग हूँ, मैं तो जमैका जाऊंगी। मजाक नहीं कर रही हूँ शानन, ये हमारी रूह के लिए एक वेटिंग रूम जैसा है। अच्छा, तो तुझे लगता है स्काइलर वेटिंग रूम से तुझे मैसेज भेज रहा है? वो कलर फोटोज थी शानन। मैं कलर में शूट करती नहीं हूँ, मेरे पास उनके केमिकल्स भी नहीं है। तो फिर और तू वो फोटोज दिखा भी नहीं सकती? नहीं, मैंने बताया था ना, फिक्सर काम कर ही नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी की रूह को कैमरा में कैप्चर करना मुमकिन ही नहीं है। हाँ टेस, मैं यकीन करना चाहती हूँ, पर सच कहूँ तो दूसरी दुनिया से मैसेजेस आना, शायद वो भी वही चाहता है जो मैं चाहती हूँ।
एक आखिरी बार मुझसे मिलना ताकि हम अच्छे से एक दूसरे को अलविदा कह सकें। तुझे उससे प्यार था और वो ये बात जानता था, तो फिर बाकी क्या रह गया है? 2 मिनट्स वार्निंग। सब अपनी जगह ले लो और फोन साइलेंट पर कर दो। सुन, एग्जाम पर ध्यान दे, ओके? तू सुन नहीं रही है मैं क्या कह रही हूँ? सुना मैंने, पर मुझे नहीं लगता तेरी प्रॉब्लम कलर फोटो, वेटिंग रूम या मझधार में फंसे किसी से जुड़ी तो है। फिर किससे जुड़ी है? तेरी जिद से। तो इस बारे में सोचना जरूर। सॉरी। आप लोगों को कहा गया था मोबाइल फोन साइलेंट पर रखें। शांत हो जाइए। You were there, two worlds colliding, and they could never, ever tear us apart. कहा था ना तुम्हें खास जगह पर ले जा रहा हूँ। ये नेगेटिव कांच का बना है, इसे कोलोडियन से कोट किया है और सिल्वर नाइट्रेट में डिप किया है। मतलब ये मुश्किल है क्योंकि केमिकल्स कुछ ही मिनटों में सूख जाते हैं और इसीलिए फ़ोटो जल्दी खींचनी पड़ती है। मैं भी एग्जैक्टली यही कहने वाला था। सिर्फ $10,000 लगते हैं। ये मेरे बजट से थोड़ा बाहर है, पर मैं तुम्हारे लिए ये ग्लूटेन फ्री स्नैक्स लाया हूँ जिस पर बहुत सारा चीज़ लगा है। वाह, मेरे लिए इतना सब करोगे? बहुत ज़्यादा। सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं जूलियन, हाय। हम तो बस इस खूबसूरत फोटो की तारीफ कर रहे थे। हाँ, कमाल की फोटो है ना? हाँ, फोटोग्राफर ने सब्जेक्ट से ज़्यादा मूड और इमोशंस को इम्पोर्टेंस दी है। इतनी कम उम्र में ऐसी समझ होना वाकई काबिल तारीफ है। जूलियन, मिलिए मेरी इस समझदार गर्लफ्रेंड से। हाय, मैं हूँ टेसा। नाइस टू मीट यू। एग्जीबिशन के लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। ओके गाइस, आओ मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये कितनी अमेजिंग लग रही है ना इन लाइट्स के नीचे, जैसे इसकी असली जगह यही है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। टेसा, तुम एक बेहतरीन फोटोग्राफर हो। मैं कुछ समझी नहीं। ये सेल के लिए रखी है, वो भी $1,000 में। हाँ, और 2 लोग खरीदने के लिए पूछ भी रहे थे। ये फोटो ये सेल के लिए नहीं है, ये मैंने स्काइलो को गिफ्ट में दी थी। हाँ, पर तुम एक और प्रिंट कर सकती हो ना। देखो, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी इसे देखे। प्लीज इसे निकाल दोगे? ये क्या कह रही हो तुम? इसे निकालो। हाँ ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। थैंक यू। ऑलराइट। यही साबित करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया था कि तुम कितनी कमाल की फोटोज लेती हो, और देखो जूलियन को भी यही लगता है। मैं नहीं चाहती मेरी फोटो ऐसे ही किसी अजनबी की दीवार पर टंगी हुई हो। देखो, ये मेरी फोटो है
इसीलिए मैं डिसाइड करूंगी मुझे किसके साथ शेयर करनी है और किसके साथ नहीं। सही कहा। I'm sorry टेस, पहले तुमसे पूछना चाहिए था। मैं बस दिखाना चाहता था कि तुम कितना अच्छा काम करते हो और तुम्हें रिजडी में एडमिशन मिल सकता है। रिजडी के बारे में तुम्हें कैसे पता? शैनन, उसने बताया कि तुम्हारी आर्ट टीचर को भी यही लगता है। उसने ऐसा क्यों किया? देखो टेसा, वो देश का सबसे बेस्ट आर्ट कॉलेज है और वो प्रोविडेंस में है, मतलब उसी शहर में जहाँ ब्राउन यूनिवर्सिटी है। अगर तुम्हें एडमिशन मिल गया तो सोचो हम एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिता सकते हैं। अच्छा चलो मान भी लो कि मुझे एडमिशन मिल जाता है, जो कि बहुत ही मुश्किल है, तो खर्चा उठाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। तुम्हें रिजडी में एडमिशन जरूर मिलेगा। नहीं, तुम चाहो तो तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। स्काइलर, अरे यार क्यों नहीं समझ रहे हो तुम सब ठीक नहीं कर सकते। क्या? तो तुम्हारे पेरेंट्स की बात हो या फिर मेरी, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। इसलिए तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा? क्योंकि तुम्हें ये नामुमकिन लगता है? ओके। स्काई, लो मैं आ गई, तो बताओ क्या करना है। मैं एक्चुअली आपकी फोटो लेना चाहती हूँ। मैं चेंज करके आऊँ क्या? जरूरत नहीं है, आप वो पहन लीजिए। ये किसका है? मेरी मॉम की ड्रेस है। मुझे कॉलेज के दिन याद आ गए। मेरा एक बॉयफ्रेंड था और वो आर्ट में था और मैं उसके लिए पोज करती थी। तो मेल वो पहले आदमी नहीं है जिनसे आपको प्यार हुआ था? बिल्कुल नहीं, कई आदमियों से प्यार किया था, शायद एक औरत से भी। क्या कोई ऐसा था जिससे आपने हद से ज्यादा प्यार किया था? हाँ शायद। आपको डर नहीं लगा कि कोई आपको उतना हर्ट कर सकता है जितना आप उसे नहीं कर सकते? हाँ शुरू शुरू में लगा था, पर फिर एहसास हुआ कि दर्द के डर से कोई प्यार करना तो नहीं छोड़ देता। सोचते रहोगे तो प्यार कैसे करोगे? स्काइलर से प्यार करती हो ना? शायद मैं सब कुछ बिगाड़ रही हूँ। देखो, अगर प्यार में दर्द ना हो तो वो सच्चा प्यार नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। स्काइलो को कैसे समझाऊं कि मैं उससे कितना कितना प्यार करती हूँ। अल्फाज सब कुछ कह देते हैं, पर उनके मायने समझना जरूरी है। हाँ मतलब स्काइलर को समझाना जरूरी है? नहीं, उनके एहसास को तुम्हें समझना है, खुलेआम, ताकि दुनिया तुम्हारे एहसास को समझ सके और तुम्हें भी।
विकी, आई एम सो सॉरी मेरे बुरे बर्ताव के लिए। हे गूगल, लाइट्स डिम कर दो। क्या यार, स्मोक मशीन नहीं है। इसे शुरू करने से पहले हम दोनों आर्कएंजल माइकल से प्रार्थना करेंगे कि इस दुनिया में लौटने के इंतजार में बैठी किसी भी बुरी रूह से हमारी रक्षा करना। ये तूने लिखा? तू मुझे बीच में टोकना बंद कर प्लीज। सॉरी, पर ये सब बहुत अजीब है। तूने सारी बुक्स 2 दिन में पढ़ी? हाँ मेरी जान, पता है ना मेरी रीडिंग कितनी फास्ट है। एंजॉय योर ओन फ्यूनरल। हाँ, इसकी खासियत ये है कि ये पैरानॉर्मल मेटाफिजिकल जॉनर की बेस्ट बुक है। अब चुप बैठ। हम सिर्फ उस एक रूह से बात करेंगे जिसे जिंदा रूप में स्काइलर एडम्स के नाम से जाना जाता था। कोई और रूह नहीं, प्लीज। ओके। एक वीजा बोर्ड। प्लीज टेस, इसे प्लैनचेट कहते हैं। इसके नीचे एक पेंसिल लगी हुई है। हम सवाल पूछेंगे और स्काइलर इसके जरिए हमसे बात करेगा, जैसे एग्जाम में किया था। चल, यहाँ उंगलियां रख, आंखें बंद कर। ओह माय गॉड, ये हिला। सॉरी, वो मैंने किया था। फिर से करते हैं। इसे कहते हैं स्क्राइन। गुजरे लोगों की रूह मिरर के जरिए जिंदा लोगों में लौटने की कोशिश करती है। तुझे बस लगातार मिरर में देखते रहना है, जैसे ध्यान लगाते हैं, बस इतना ही। ठीक है? ओके। आई एम सॉरी, क्या हम गैम्बिनो और ड्रेक को कवर कर सकते हैं? ये लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटल ट्रांस कम्युनिकेशन। रूह टीवी के जरिए हमारी दुनिया में आने की कोशिश करती है। ये पहन ये आंखों को गामा रे से बचाता है। तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। और तुझे? नहीं। शायद थोड़ी और बुक्स पढ़ लेती। नहीं, इट्स ओके, तूने काफी हेल्प की। विकी का मैसेज है, उसे कार चाहिए नाइट शिफ्ट के लिए। ओके, चल चलते हैं। ओके। हेलो? The route is being calculated. Proceed for 4 miles to the entrance to Highway 85 South. ये तो मैप है। Wake up in your arms. Sorry. Count the beats मुझे in जाना your होगा। heart. जैसा। I've been waiting for someone like you from the start. Head southwest to I-95 South and proceed for 106 miles. Continue straight for 6 miles. So come a little closer, come a little closer, come a little closer. Come a little closer, don't be shy. Take the next right, and in 100 feet, your destination will be on the right. Tonight. Closer. You have arrived at your destination. Come a little closer. Come a little closer. मैंने कहा था ना वो अब तक यहीं है।
डोरिस, आ जाओ, बैठो। मुझे रात में यहाँ आकर टूटते तारों को देखना पसंद है। मेरे फरिश्ते मुझे अपने पास बुला रहे हैं। स्काइलर जानता है कि अंत नजदीक है। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। स्काइलर आपसे कांटेक्ट कर रहा है? तुमसे ज्यादा मैं उसकी दुनिया के करीब हूं टेसा। वो चाहता क्या है? मेरी मदद, तुम दोनों को मिलाने के लिए। आप कर सकती? प्लीज। प्राचीन लोक कथाओं में मरने वालों की रूह उस जगह वापस लौट आती है जहां उन्होंने प्यार के सबसे खूबसूरत पल महसूस किए थे। वहीं से उन्होंने जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय किया था। अब तुम उसे वहां जाकर मिलोगे जहां तुम दोनों ने एक साथ सबसे ज्यादा प्यार महसूस किया था। तब शायद दो दुनियाओं के बीच का रास्ता खुल सकता है। ओके। पर ध्यान रखना, अगर तुम वो रास्ता पार करने में कामयाब हो गए तो शायद वापस ना आ पाओ। हाय शैनन। मेरा समर ऐसा सूखा सूखा गुजरेगा सोचा नहीं था। ऐसा क्यों कह रही है? कुछ हुआ है क्या? वो क्यूट लग रहा है, मुझे जलन हो रही है। किसकी बात कर रही है? ओह, वो जड है क्या? जड ही है। मेरी जवानी वेस्ट हो रही है। वो दोनों क्यूट तो है पर तेरे लिए बुरा लग रहा है। I'm so sorry। Oh my God! क्या? बिली हॉजिस मेरी पार्टी में आया है? चाओ बिली। ओके। हाय। सिर्फ आई लव यू ही तो बोलना है। हाय। क्या हम कहीं और जा सकते हैं? मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। ठीक है। ओके। ब्रदर, मैंने अभी अभी एक गुड न्यूज सुनी। कौन सी न्यूज? ओरेगन स्टेट। well, अभी कुछ पक्का नहीं है। बकवास मत कर, मैंने अभी अभी नए कोच से बात की है। उन्होंने कहा सब कुछ डन है। चुप है रुस्तम। ओके। जैसा मैं तुम्हें बताने ही वाला था, सच कह रहा हूँ। कब बताने वाले थे? मेरे रिजडी जाने के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहता था तुम्हें रिजडी ना जाने का एक और बहाना मिले। हमारे प्लान का क्या? हाँ, एक ही शहर में रहेंगे, साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे। पर तुम तो एडमिशन के लिए अप्लाई भी नहीं कर रही हो। लास्ट वीक ही अप्लाई किया। वेल, थैंक यू मुझे इतनी इम्पोर्टेंट बात इतने लेट बताने के लिए, टेस। सच ये है टेस कि मेरे डैड की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो ओरेगन में बिल्कुल अकेले हैं और मुझे लगता है मुझे उनके साथ रहना चाहिए। ओरेगन? ये देश के दूसरे कोने में है स्काइलर। हम एक दूसरे से मिल भी कैसे पाएंगे? जानता हूँ मुश्किल है, पर मैं हमेशा के लिए वहां नहीं रहने वाला। बात समझो। और अगर तुम्हें रेसिडी में एडमिशन मिल गया, जो कि जरूर मिलेगा, तो मैं तुमसे पहले प्रोविडेंस पहुंच जाऊंगा। और अगर तुम्हें ओरेगन पसंद आने लगा तो, और अगर तुम्हारी टीम जीतने लगे तो? टेस, फिलहाल मेरे डैड को मेरी जरूरत है। वो मेरी फैमिली है और मैं... तुम ये बात नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम्हारी तो... क्योंकि मेरी फैमिली नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। जब भी मैं किसी के करीब जाती हूँ, वो मुझसे दूर चले जाते हैं। मेरे साथ ऐसा ही होता है। टेस। नहीं, नहीं,
दूसरों की तरह मुझे भी खुद से दूर कर दोगी? समय खत्म हो गया स्काइलर, और हमारा रिश्ता भी। हाय, तेरी भूत ढूंढने वाली असिस्टेंट आ गई है। ये ले, डैड की अलमारी से उठाया है। ओह अच्छा, तो इसमें फुल स्पेक्ट्रम है, मोशन सेंसर है, नाइट विजन, परफेक्ट, थैंक यू। इन सब का जुगाड़ कहाँ से किया? विकी का क्रेडिट कार्ड मार के। ओह, टेसा बहुत बुरी लड़की बन गई है। बाय। सुन, अगर उसमें मेरी मॉम की न्यूड फोटोज हो तो मुझे मत बताना। जरूर बताऊंगी।
स्टैंड बाय हो जाओ। क्या आप टेसा बेंसन है? आप लोग मेरा फोन कैसे ट्रैक कर सकते हैं? इसके बारे में तुमने तब नहीं सोचा टेस, जब तुम विक्की का क्रेडिट कार्ड चुरा रही थी? इतनी रात को उस होटल में क्या कर रही थी? मैं सिर्फ फोटोज खींचने गई थी। बताया था ना मैंने आपको। तुम फिर से हॉस्पिटल पहुंचना चाहती हो क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी अभी तो सब ठीक होने लगा था। हम तीनों एक फैमिली की तरह रहने लगे समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं मेरे साथ अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे मैं पूरी तरह बदल गई। पता है मुझ पर क्या बीती है, विक्की पर क्या बीती है? तुम्हें बस दर्द के करो। साथ जीना सीखना होगा टेस। बाहर में जाओ। मैं देखो टेसा, तुम इनसे इस तरह बात नहीं कर सकती। इन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम इनसे टेसा? इसका जख्म फिर से खुल गया है। ये तो होना ही था। पागलों की तरह इधर उधर भटक जो रही थी। ये देखिए, यहाँ इसके हार्ट के आसपास काफी सारा खून जमा हो गया है। ठीक तो हो जाएगी ना? जब तक हार्ट का चेंबर खाली करके टांके जोड़ ना दे कह नहीं सकते। कल सुबह हम तुम्हें ऑपरेशन के लिए ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकती। मुझे जाना होगा। आप समझ नहीं, मुझे जाना होगा। मेरे पास 50 मिलीग्राम परकोसेट दो अभी। मुझे छोड़ दीजिए। मुझे अगर तुम्हें अभी जाने दिया तो तुम सुबह तक नहीं बचोगी। समझ नहीं रही है। मुझे जाना तुम थोड़ा होगा। आराम कर लो। मैं आपसे बता ही नहीं पाई कि क्या नहीं बता पाई? वो हमें कभी अलग नहीं कर सकते। टेस? शैनन, ये तू है? तू ठीक तो है ना? लग रहा है जैसे तू बीमार है। मैं हॉस्पिटल में हूँ। हुआ क्या है? मैंने उसे देखा शैनन। हो ही नहीं सकता। उसी होटल में। उसे छू नहीं पाई पर वो वहीं था। अब एक ही जगह जाना बाकी रह गया शैनन। लेक पर। जहाँ उसने तुझे आई लव यू कहा था। मेरे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। फिक्र मत कर, मैं आ रही हूँ। अब क्या करें? मुझे नहीं पता। रूम 22। हाँ, मैं देखती हूँ। ओह, तो और पेशेंट। चलो शुरू हो जाओ। मैं ऑड नंबर देखती हूँ, तुम इवन। ओके। अब इसमें मजा आ रहा है। चल चल चल, जल्दी चल, जल्दी चल। वो आ रहे हैं। ओके। ये क्या हो रहा है? देख, उस तरफ है, हमें यू टर्न लेना होगा। जानती ये गलत रास्ता है। हाँ जानती। प्लीज गाड़ी घुमा, प्लीज गाड़ी नहीं कर सकती। स्टीयरिंग छोड़। क्या? स्टीयरिंग छोड़। मुझे भी एक डेड बॉयफ्रेंड चाहिए। तू
क्या कर रही है? स्काइलर ने कहा उसने तुझे बहुत सारी कॉल की और मैसेजेस भेजे। तो तू क्या उसे अवॉइड कर रही है? शानन, मेरा अतीत हमेशा मेरे रास्ते में आ जाता है। पिछले साल की बात याद है? तुझे एक टूटा हुआ ब्रिज दिखा था और तुझे उसकी फोटो लेनी थी, और इतनी ठंड में भी तू उस नदी में कूद गई जिसमें किसी की भी हालत खराब हो जाए। पता है तब मैं क्या सोच रही थी? कि टेस सिर्फ एक फोटो के लिए अगर ऐसा कर सकती है, तो सोचो अपनी असल जिंदगी की लड़ाई के लिए वो क्या क्या करेगी। आज रात वो चला जाएगा टेस। डोर लॉक कर देना। यहीं पर तेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो तुझे यहाँ क्यों लाया है? नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन पता करके ही रहूंगी। टेस, मेरी दोस्त बेहोश हो गई है, उसे हार्ट प्रॉब्लम है। मैं 6th चैनल के कॉर्नर पर हूँ, प्लीज किसी को भेजो। स्काइलर, इसे भूल गए थे। I'm so sorry, Sky. I'm sorry, वो मैं मुझे कोई भी फैसला लेने से पहले तुमसे बात करनी चाहिए थी यार। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली है। अगर मैंने सबको अपने आप से दूर नहीं किया होता तो मैं भी फैमिली का मतलब समझ पाती। नहीं, come on, Tess. I love you. मैंने कहा था, फिर से कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? I love you. हाँ, Tess. Oh my God. I love you. जानता हूँ, तुमने कहा I love you. तो तुम इसलिए यहाँ लाए हो ताकि मुझे पता चले। अब कुछ अधूरा नहीं रहा। बस अब क्या हम एवलॉन में है भी और नहीं भी, ये ऐसा है मानो जो कुछ भी दिख रहा है वो एक
याद है, सपना है, जो इस दुनिया पर दिखाई दे रहा है। ये काफी कूल है। कम ऑन, तुम्हें दिखाता हूं। ओके। चलो चलो जल्दी पहुंचा रहा हूं। मैं इसके साथ आ रही हूँ। Oh mon Dieu, c'est incroyable. Attends un peu. Je parle anglais, mais ça sent en français. Et ton accent est pas mal. Je peux le modifier un peu. Je t'en prie. Tu n'oublies rien, hein? Je sais pas vraiment. Essaye. Je parie que tu aimerais avoir ton appareil photo. 350. जल्दी करो ऑपरेशन की तैयारी करो। ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ जल्दी। हो रही है। हाँ चलो, मेडिकल टीम कहाँ है? इमरजेंसी केस है, जल्दी करो। जब पहली बार हम मिले उसी दिन मैं यहाँ आया था। मेरे पेरेंट्स ने उनके अलग होने के बारे में बताया और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। फिर मैं तुमसे मिला और वो दिन मेरे लिए सबसे खास बन गया। मेरे लिए भी। अब हम और कुछ नहीं कर सकते। वो जीना चाहती है या नहीं, ये फैसला उसी को लेना होगा। वापस आ जाओ टेस, प्लीज वापस आ जाओ। Hey. बोलो क्या हुआ? मैंने अपनी पूरी जिंदगी दर्द से बचने में गुजार दी, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती। पर ये दर्द जो मैं इस वक्त महसूस कर रही हूँ, वो मुझे कोई पछतावा नहीं है। Because I love you. मुझे एहसास है कि मैं प्यार कर सकती हूँ, तो मुझे अब जीने का मकसद मिल गया। मैं गुड बाय नहीं कहना चाहता। ये गुड बाय नहीं है, क्योंकि प्यार कभी नहीं मरता। बहुत मिस करूंगा। मैं भी तुम्हें मिस करूंगी। जाकर हमारे प्यार को एक हैप्पी एंडिंग दो।
अब हम बस घर जाएंगे, ओके? ओह वाह, क्या खुशबू आ रही है। आराम से बैठकर खाओ। अरे नहीं, देर हो रही है। गुड लक टेसा। लव यू। ऑल द बेस्ट। ऑलराइट, बाय। बाद में मिलती हूँ। बचपन से ही लोग मुझसे कहते आए हैं कि मैं वो चीज़ें देख पाती हूँ जो कोई और नहीं देख पाता। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ कैमरा की ही वजह से खुद को एक्सप्रेस कर पाती थी। वो एक जरिया था जिससे मैं अनदेखी चीज़ें सामने लेकर आती थी। अभी हाल ही में मुझे कुछ ऐसा पता चला है जिससे मैं अनजान थी। वो है एक भूत। हर एक शख्स को कोई ना कोई तकलीफ भूत की तरह सताती रहती है। बचपन के बुरे हादसों का भूत, अपने अधूरे सपनों का भूत, खोए हुए प्यार का भूत। सब लोगों की तरह मुझे भी यकीन था कि अगर मैं अपने इन भूतों को नजरअंदाज कर दूं तो हो सकता है कि वो चले जाए। और ये बात बिल्कुल गलत निकली। हमारे बुरे से बुरे डर की तरह ये अदृश्य रूह भी अंधेरे में ताकतवर हो जाती है। हम उनसे भागने लगे तो वो और तेज भागती हैं। हम उन्हें दूर धकेलें तो वो और जोर लगाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? दुख की बात तो ये है कि इसका जवाब मुझे किसी अपने को हमेशा के लिए खोने के बाद मिला। हमें डर का सामना करना चाहिए। हमें उनका अपनी जिंदगी में स्वागत करना चाहिए जैसे वो हम में से ही कोई एक हो, क्योंकि यही तो सच है। जब हम अपने अंदर के डर को अपना लेते हैं तभी हम जिंदगी खुलकर जी सकते हैं। और आखिर में मैंने ये सीखा कि हमारे डर के भूत हमारी शख्सियत का एक हिस्सा है जो हमारे आज और कल को तय करते हैं। ये डर हमारे अंदर ही रहता है, हमारे दिलों में हमेशा के लिए बसा हुआ। जिंदगी में, मौत में और दो दुनियाओं के बीच में। In between the day and the night, in between the dark and the light, in between what's wrong and what's right, I'll find you. I'm not really sure just why I care. My heart is broken and I'm scared. Walls are coming down, my defense is on the ground. I'm falling. In between the day and the night, in between the dark and the light, in between what's wrong and what's right, I'll find you. I don't wanna lose you, can't stand the pain. I wanna feel the sun, not always feel the rain. Walls are coming down, my defense is on the ground.